अस्सलामुअलैकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अपनी वाकफियत यामा की किताब खोलें। आज हम बाप नंबर 7 पढ़ेंगे। मस्कन। मस्कन से मुराद वो जगह है जहाँ पर जानदार कुदरती तौर पाए जाते हैं या जानदारों के रहने की जगह को जानदारों के रहने की जगह इनका मस्कन कहलाती है। कायनात में ज़मीन ही एक से ऐसा स्यारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए रोशनी और दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जिसका सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो हमारा सूरज है। ये रोशनी और हरारत शमसी तवानाई कहलाती है। पौधे भी सूरज से हासिल करता तवानाई इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं और बाकी जानदार जिंदा रहने के लिए पौधों पर इंहसार करते हैं। इसलिए सूरज जो है वो हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़मीन को टेरा भी कहा जाता है। सूरज ज़मीन से 11,990 गुना बड़ा है। क्या पौधों की नशोनुमा के लिए रोशनी ज़रूरी है। यहाँ पे 3 तरह के मुशाहिदात किए गए हैं, जिसमें एक में है सूरज की रोशनी में मौजूद पौधा, दूसरे में है अंधेरे में मौजूद पौधा और तीसरे में है पॉलीथीन से ढांपा हुआ पौधा। यहाँ पे 3 तरह के मुशाहिदात करने हैं, जिसमें हमने पौधों की ऊंचाई लिखनी है कि दूसरे दिन में पौधों की ऊंचाई कितनी है, चौथे दिन में कितनी है और छठे दिन में कितनी है, तीनों में। और पत्तों की रंगत लिखनी है यहाँ पे और दीगर तब्दीलियाँ लिखनी है यहाँ पे। फिर हमने देखना है तीनों में कि क्या इनमें फ़र्क आता है। मस्कन जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए रोशनी, हरारत और खुराक के अलावा रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। जानदारों के रहने की जगह उनका मस्कन कहलाती है। मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं, जिंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात वगैरह हासिल करते हैं। मस्कन की इकसाम। मस्कन की 2 बड़ी इकसाम हैं, ज़मीनी मस्कन और आबी मस्कन। ज़मीनी मस्कन में है सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन जो है वो ज़मीनी मस्कन कहलाता है। और आगे इसकी भी मज़ीद इकसाम हैं। इसमें फ़र्स्ट जो है वो जंगल है। जंगल में सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से ढका हुआ बड़ा इलाका होता है। यहाँ पे जंगल में कौन से जानवर रहते हैं, शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह, और दरख्त वगैरह से वो अपनी खुराक वगैरह हासिल करते हैं। और जो जंगलात इन जानवरों और पौधों का मस्कन है। सेकंड नंबर पे है सहरा। सहरा ज़्यादातर रेतला, गर्म और खुश्क इलाका होता है। सहरा में बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, पानी की किल्लत भी होती है। सहरा में वही जानवर रह सकते हैं और जानवर और पौधे ज़िंदा रह सकते हैं जो सहराई सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सकें। मसलन के ऊँट है, शुतुरमुर्ग और थोहर वगैरह यहाँ रहते हैं। ये भी जानिए में है। पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं, थर, थल और चोलिस्तान। पाकिस्तान के ये 3 बड़े सहरा हैं। क्या आप जानते हैं सहराई गोबी चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। ये दुनिया के सर्द तरीन सहराओं में से एक सहरा है। यहाँ दर्जा हरारत -40 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। घास के मैदान नेक्स्ट में है हमारे पास। घास के मैदान घास और सब्ज़े से ढके हुए वसी इलाके घास के मैदान कहलाते हैं। यहाँ भी कई किस्म के जो है वो जानदार रहते हैं, जो कि यहाँ पे दरख्त कम होते हैं और घास इस इलाके में ज़्यादा होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ जानवर रहते हैं जैसे कि हिरन, हाथी और ज़ेबरा वगैरह, और ये इनका मस्कन की दूसरी किस्म है हमारे पास आबी मस्कन। आबी मस्कन में है ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़खायर को आबी मस्कन कहते हैं। और इसमें भी कई किस्म के जानवर और पौधे पानी में रहते हैं, पानी इनका मस्कन होता है। इसमें जानवर जो हैं वो मछली, दरियाई घोड़ा और मेंढक वगैरह हैं जो पानी में रहते हैं, और भी कई किस्म के जानवर रहते हैं और पौधे वगैरह भी इसमें हैं। मसलन समुद्री घास, सैलजी, काई और कंवल वगैरह जो हैं वो पानी में रहते हैं। तो पानी जो है वो इनका मस्कन है। ज़मीनी मस्कन की तरह आबी मस्कन की भी मुख्तलिफ इक़साम हैं। इसमें फ़र्स्ट है ताज़ा पानी। ताज़ा पानी में है दरिया, झीलें, तालाब और नदियाँ वगैरह ताज़ा पानी में शामिल होती हैं। ताज़ा पानी में मेंढक, बतख, मछली और कंवल का मस्कन है। आबी मस्कन की दूसरी हमारी किस्म है समुद्री मस्कन। समुंदर सबसे बड़ा आबी मस्कन है। मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे इसमें बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, क्योंकि ये समुंदर जो है वो उनका मस्कन है। इसमें शामिल है समुंदर जेली फिश, केकड़ा, सितारा मछली, समुद्री कछुआ, समुद्री घास और काई का ये मस्कन है समुंदर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद जानदारों में सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल है और इसका मस्कन क्या है, समुंदर है। साहली मस्कन इसका थर्ड पॉइंट है। ये वो इलाका है जहाँ समुंदर और ज़मीन आपस में मिलते हैं। इस मस्कन में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, मसलन के मैंग्रोव, दलदली घास और केकड़े वगैरह। आबी मस्कन की चौथी किस्म है कुतबी इलाका। कुतबी इलाका सर्द तरीन मस्कन है। ये इलाका सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पौधे इंतहाई कम तादाद में पाए जाते हैं। कुतबी इलाके में पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो कुतबी रीछ, पेंगुइन और भेड़िए वगैरह शामिल हैं।
क्या आप जानते हैं कुतुब जनूबी का 90% हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है। पेंगुइन ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत अच्छी तरह तैर सकता है। बर्फानी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों की जिल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है जो इन्हें सर्दी से महफूज रखती है। यहाँ पे मस्कन, आबी मस्कन और सहराई मस्कन मुख्तलिफ़ जो मस्कन हैं जानदारों के रहने के, उनकी यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई हैं और यहाँ पे बताया गया है कि दर्ज झैल मसाकन में पाए जाने वाले एक पौधे और एक जानवर या परिंदे की तस्वीर चस्पा करें। मतलब कि यहाँ मस्कन है, यहाँ पौधा है, यहाँ जानवर या परिंदा है। सहरा है, सहरा का पौधा जो है वहाँ, यहाँ इसकी सहरा में जो पाए जाने वाला पौधा होता है वो उसकी तस्वीर यहाँ लगानी है, और सहरा में जानवर या परिंदा जो भी रहता है उसकी तस्वीर यहाँ पे लगानी, बाकी सबकी भी ऐसे ही लगानी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माहौलियाती निज़ाम। माहौलियाती निज़ाम में है कि किसी भी जगह पर मौजूद जानदार और बेजान अशिया जो होती हैं वो एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं, तो उनको कहते हैं माहौलियाती निज़ाम। उसमें पौधे, जानवर, परिंदे, हशरात, पानी, चट्टानें और मट्टी वगैरह शामिल होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का माहौलियाती निज़ाम जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। मसलन मेंढक का माहौलियाती निज़ाम शेर के माहौलियाती निज़ाम से मुख्तलिफ होता है। आगे है मुताबकत। कुदरती माहौल में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। जानदार अपनी बका के लिए अपने आप को इन तब्दीलियों के लिए तैयार करते रहते हैं। किसी खास मस्कन में रहते हुए जानदार बदलते हुए हालात का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर कोई खासियत पैदा कर लेते हैं, इसे मुताबकत कहते हैं। ये मुताबकत खुराक के हसूल, मौसमी असरात और दुश्मनों से बचाव के लिए ज़रूरी होती है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जानदार जो है वो एक माहौल में रहता है, किसी भी एक मस्कन में रहता है, तो वो अपने आप को उसके मुताबिक रखता है। लेकिन जब वो मौसम या हालात बदलते हैं तो वो अपने आप को उस मौसम के मुताबिक जो है वो बदल लेता है और अपने अंदर ऐसी खासियत पैदा कर लेता है कि वो उस माहौल में रह सकता है, तो उसे मुताबकत कहते हैं। जानवरों में मुताबकत, अब हम देखें कि जानवरों में क्या मुताबकत है। सबसे पहले है ऊँट। ऊँट एक सहराई जानवर है। सहराई हालात का मुकाबला करने के लिए ऊँट दर्ज झैल मुताबकत रखता है। यहाँ पे देखें ऊँट अपनी हान में चर्बी जमा कर लेता है। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं ऊँट की हान। ऊँट अपनी अपनी कोहान, इसका सही वर्ड है कोहान। ऊँट अपनी कोहान में चर्बी जमा कर लेता है और कई दिन तक खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। इस हिस्से में जो है वो चर्बी जमा कर लेता है। अब ये देखें ऊँट नथने बंद करके अपने आप को रेत से महफूज रखता है। यहाँ पे इसके जो नथने हैं ये इसको बंद करके अपने आप को रेत से महफूज रखता है। ऊँट की लंबी पलकें आँखों में रेत दाखिल नहीं होने देती। ऊँट के पाँव नरम और चौड़े होते हैं जो इसे रेत पर चलने में मदद देते हैं। ऊँट के जो पाँव होते हैं वो इसको चौड़े और नरम इसलिए होते हैं कि इसको रेत में चलने में मदद देते हैं। आगे हमारे पास है मछलियाँ। मछलियाँ हर तरह के आबी मस्कन में पाई जाती हैं। आबी मस्कन में रहने के लिए मछलियों को भी मंदरज़ैल मुताबकत रखती हैं। इनके जिस्म के दोनों तरफ में फिन्स होते हैं जो इन्हें तैरने में मदद देते हैं। ये जो इनके साइड पे बने होते हैं ना, ये इनके फिन्स होते हैं जिसको तैरने में मदद देते हैं। मछलियों का मुंह पतला और नोकदार होता है जो पानी में रास्ता बनाने में मददगार देता है और मददगार होता है। मछलियाँ अपनी ख़ास आँखों की मदद से पानी में देखने की सलाहियत रखती हैं। मछलियों की जो आँखें होती हैं वो उनको ख़ास किस्म की आँखें होती हैं जो इनको पानी में देखने के लिए मदद देती हैं। इनके सर के अतराफ में गिलफड़े होते हैं जो सांस लेने में मददगार हैं। यहाँ पे इनके होते हैं गिलफड़े जो इनको सांस लेने में मदद देते हैं। मछलियों की दुम 2 शाखा होती है जिससे ये पानी में आसानी से तैर सकती हैं। यहाँ हमारे पास है बर्फ़ानी रीछ। बर्फ़ानी रीछ कुतबी इलाके में पाए जाते हैं। यहाँ सख्त सर्दी होती है और सर्दी का मुकाबला करने के लिए बर्फ़ानी रीछ को मुताबकत होती है। वो इस तरह होती है कि इसकी खाल मोटी और सख्त होती है। खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है जो इसे सर्दी से महफूज रखती है, और पानी में तैरते वक्त ये अपनी नाक बंद कर लेता है। सूंघने की तेज़ हिस्स इसे शिकार को ढूंढने में मदद करती है। इसकी खाल का सफ़ेद रंग बर्फ़ में इसे दुश्मनों से महफूज रखता है। इसके पाँव नरम, चौड़े और खमदार होते हैं जो इसे बर्फ़ पर चलने में मदद देते हैं। पौधों में मुताबकत, अब हमने जानवरों में मुताबकत को पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ेंगे पौधों में मुताबकत। पौधों में क्या मुताबकत होती है पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास है थोहर। गर्म और सहराई इलाके में पाए जाने वाले पौधों के तने मोटे और सख्त छाल वाले होते हैं जिनसे इन पौधों की पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इनके पत्ते बहुत छोटे और या कांटेदार होते हैं और जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं ताकि पानी जज़ब करने में आसानी हो। मसलन इनके थोहर के जो आगे मुताबकत है वो ये है कि नोकदार पत्ते जानवरों से बचाते हैं।
आगे है शाम दिन को बंद हो जाते हैं और रात को खुलते हैं ताकि नमी के अखराज को कम किया जा सके। मोटा तना पानी ज़ख़ीरा करने में मदद देता है। लंबी पतली और गहरी जड़ें ज़मीन से पानी जज़ब करने में मददगार होती हैं। आगे है हमारे पास कंवल। कंवल का पौधा होता है, कंवल का फूल होता है। पानी में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं जो इन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं। इनके तने पतले, लचकदार और पानी के अंदर होते हैं, मसलन के कंवल वगैरह। आगे है चीड़। चीड़ सर्द इलाकों में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बारीक और नोकदार होते हैं। इनमें फूल की बजाय कौन होती है जो सर्द मौसम में बंद रहती है और कौन गर्म मौसम में खुलती है, और गर्म मौसम में जब खुलती है और बीज बिखर कर अफजाइश नस्ल का सबब बनती है, मसलन के चीड़। अब ये देखें यहाँ पे नीचे है चार्ट मुकम्मल करना है। हमने पीछे पढ़ लिया है मस्कन की 2 इकसाम हैं, आबी और ज़मीनी, और उसकी आगे आबी की और ज़मीनी की भी मंदरज़ैल इकसाम दी गई हैं। तो हमने अब उसको पढ़ लिया है, तो मैंने इसको सोल्व किया है, आपने भी इसको ऐसे ही सोल्व करना है। कुदरती मसाकन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। कुदरती मसाकन पर जो इंसानी सरगर्मियाँ वो भी मुख्तलिफ़ तरह से असरअंदाज करती हैं। यहाँ पे है कि जंगलात, सहरा, घास के मैदान, ताज़ा और नमकीन पानी के ज़ख़ायर मुख्तलिफ़ जानदारों के मसाकन हैं। इंसान इसे अपने फ़ायदे के लिए इन कुदरती मसाकनों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं जो कि पौधों और जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदा हैं। जानदारों को खुराक, पानी और पनाहगाहों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अमेज़ोन जंगलात ज़मीन पर सबसे बड़े बरसाती जंगलात हैं। पिछले 50 साल में इंसानी सरगर्मियों की वजह से इनके रकबे में 17% तक कमी हुई है। ज़मीनी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। ज़मीनी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के क्या असरात हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंसान अमारती लकड़ी, ईंधन और आबादकारी के लिए जंगलात और सरसब्ज़ मैदानों को ख़त्म कर रहा है, जिससे पौधे और जानवर जो हैं कुदरती मस्कन से महरूम हो रहे हैं और इनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में जा रही है। कीमियाई खादों और कीड़े मार दवायात के इस्तेमाल न सिर्फ पौधों पर और जानवरों पर बल्कि इंसान भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आबी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। के आबी मस्कन की वजह से जो है आबी मस्कन पर जो है वो इंसानी सरगर्मियों के क्या असरात हैं। फैक्ट्री और घरों से निकलने वाला गंदा पानी जो है वो आबी मसाकन को आलूदा कर देता है, जिसकी वजह से जानदारों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। समुद्री जहाज़ों से बहने वाला तेल भी है जो वो समुद्री हयात की तबाही का सबब बनता है। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 ओपन करें। यहाँ पे हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कायनात में ज़मीन ही एक ऐसा सियारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए रोशनी और दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जिसका सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। ये रोशनी और हरारत शमसी तवानाई कहलाती है। क्लास आपने ऐसे ही पेज नंबर 36, सफ़ा नंबर 37, सफ़ा नंबर 38, सफ़ा नंबर 39, सफ़ा नंबर 40, सफ़ा नंबर 41, सफ़ा नंबर 42, सफ़ा नंबर 43, सफ़ा नंबर 44, सफ़ा नंबर 45, सफ़ा नंबर 46, सफ़ा नंबर 47, सफ़ा नंबर 48 और सफ़ा नंबर 49 की आपने ऐसे ही रीडिंग करनी है। और जिन लाइंस को मैंने हाईलाइट किया है, जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, उसको आपने अच्छे से हाईलाइट करना है और उसको अच्छे से रीड करना है, और जो एक्टिविटीज़ सोल्व करने वाली मैंने बताई हैं वो आपने सोल्व करनी है। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 50 ओपन करें। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 1 में खाली जगह पुर करनी है। इसमें फ़र्स्ट है हमारे पास, रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया डैश है, सूरज। तो मैंने करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखे हैं, आपने भी ऐसे ही अपनी बुक पे इसको नीट करके लिखना है। अब अपनी बुक का पेज नंबर 51 खोलें। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दुरुस्त बयान के सामने दुरुस्त और गलत के सामने गलत लिखें। फर्स्ट है इसमें हमारे पास, समुंदर सबसे बड़ा आबी मस्कन है, दुरुस्त। तो हमने यहाँ पे टिक का निशान लगाया। बाकी भी क्लास आपने ऐसे ही सोल्व करनी है अपनी बुक पे नीट। सवाल नंबर 3 है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। कालम अलिफ यहाँ है, कालम बे यहाँ है। जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट इसकी लाइन है, उसको हमने मिलाना है। जैसे कि पहली है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी आबी मस्कन के जानदारों के लिए ख़तरा। तो हमने इसको इसके साथ मिला दिया। तो बाकी भी क्लास आपने ऐसे ही इसको मैच करना है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये देखें क्लास, मैंने आंसर क्वेश्चंस के लिए आपके लिए एक पेज रेडी किया है।
आपने ऐसे ही पेज रेडी करना है अपना। यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे डे लिखना है, यहाँ पे क्लास वर्क है, अनवान है हमारा मस्कन। सवाल नंबर 4 है सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। इसमें सवाल नंबर 1 है मस्कन की तारीफ़ करें। जवाब है इसका मस्कन से मुराद वो जगह है जहाँ जानदार कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल करते हैं। सवाल नंबर 2 है इंसानी सरगर्मियों के कुदरती मस्कन पर कोई से 3 असरात तहरीर करें। जवाब है इसका हमारे पास इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में जानदारों को खुराक, पानी और पनाहगाहों की कमी का सामना होता है। सवाल नंबर 3 है सूरज जानदारों के लिए क्यों अहम है। जवाब है इसका पौधे सूरज से हासिल करदा तवानाई को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं और बाकी जानदार जिंदा रहने के लिए पौधों पर इन्हसार करते हैं। सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। सवाल नंबर 4 है ऊँट किस तरह सहराई मस्कन से मुताबिकत रखता है। जवाब है इसका ऊँट एक सहराई जानवर है। इसमें 4 हमारे पॉइंट हैं। फर्स्ट है हमारे पास सहराई हालात का मुकाबला करने के लिए ऊँट अपनी कोहान में चर्बी जमा कर लेता है और कई दिन खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। नंबर 2 पे है ऊँट नथने बंद करके अपने आप को रेत से महफूज रखता है। नंबर 3 पे है ऊँट के पाँव नरम और चौड़े होते हैं जो इसे रेत पर चलने में मदद देते हैं। नंबर 4 पे है ऊँट की लंबी पलकें आँखों में रेत दाखिल नहीं होने देती। यहाँ सवाल नंबर 5 है हमारे पास आबी मस्कन के पौधों की खसूसियात तहरीर करें। जवाब है इसका आबी मस्कन के पौधों के पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं। इनके तने पतले, लचकदार और पानी के अंदर होते हैं। क्लास आपने ऐसे ही अपनी नीट कॉपीज़ पे आंसर क्वेश्चंस को राइट करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है अच्छी तरह और नीट अपनी कॉपी पर लिखना है। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 52 ओपन करें। सवाल नंबर 5 है दी गई तस्वीर को सामने रखते हुए मस्कन की किस्म खाली जगह में तहरीर करें। यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं और हमें मस्कन दिखाए गए हैं तो हमने यहाँ पे उसका नेम लिखना है। जैसे कि फ़र्स्ट में है, यहाँ देखें दरख्त कम है तो घास ज़्यादा है तो ये घास का मैदान है, ये जंगल है। बाकी भी आपने ऐसे ही लिखने हैं अपनी किताब पर। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 53 ओपन करें। सवाल नंबर 6 है मैं एक शुतुरमुर्ग हूँ, क्या आप बता सकते हैं मेरी मदद झैल खसूसियात सहराई माहौल से मुताबिकत रखने में किस तरह मददगार होती हैं। लंबी मजबूत टांगें, आगे खाली जगह छोड़ दी गई है, यहाँ लिखा है सहरा में तेज़ दौड़ने के लिए होती हैं। और लंबी मोटी पलकें रेत से बचने के लिए, बड़ी बड़ी आंखें दूर तक देखने के लिए, लंबी लचकदार गर्दन दुश्मनों को दूर से देखने के लिए होती है। क्लास आपने इसको ऐसे ही अपनी किताब पर अच्छे से नीट करके लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे चैप्टर की समझ आ गई होगी, तो आपने सारा चैप्टर अच्छे से याद करना है।